कहेगा इस्लाम धर्म। क्या बोलेंगे? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570, क्या बोलेंगे? 570 ईस्वी में। 570 ईस्वी में मक्का के में एक प्रमुख कुरैश कबीले, मक्का के कुरैश कबीले हाँ में। प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ। उनके पिताजी का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना। माता का नाम अमीना। उनका लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया। ठीक है, लालन पालन कौन किए? अबू तालिब ने किया। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक ज्ञान की प्राप्ति हुआ। कहाँ हुआ था? मक्का के पास हीरा नामक गुफा में। 610 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा मुसलमान इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत मतलब हिजरी संवत के नाम से भी जाना जाता है। कोई पूछेगा कि हिजरी संवत की शुरुआत कब हुआ? 24 सितंबर 622। कहाँ से कहाँ यात्रा किए थे? मक्का से मदीना। मोहम्मद के शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुआ। मोहम्मद का पुत्री का नाम फातिमा और दामाद के नाम अली था। देवदूत जिब्रील ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया था। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इस पवित्र ग्रंथ में 114 अध्यायों में बांटी हुई है। इसमें 6360 पाद हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। इसमें कुरान की शिक्षाओं का दिया उपदेश दिया। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया है। ठीक है, कहाँ दफनाया गया? मदीना में। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गए। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं और सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों पर और कार्यों का विवरण है। शिया अली के शिक्षाओं के विश्वास करते थे। किनके? अली के शिक्षाओं को विश्वास करते थे तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते थे। ठीक है, अली मोहम्मद साहब के क्या था? दामाद था। अली जो मानता था, ये मानता था, ठीक है, शिया को। क्या बोलेंगे? हाँ, ये अली जो था ना, हजरत मोहम्मद साहब लिखा था दामाद। अली की हत्या 661 में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन, क्या बोलेंगे? हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला इराक नामक स्थान पर कर दी गई। इनके दोनों हाथों ने शिया को निश्चित मत रूप दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब, क्या बोलेंगे? पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहा। क्या कहा है? खलीफा। अरे इस्लाम जगत में खलीफा पद को 1924 में समाप्त हुआ था। कब हुआ था? 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब की जीवन चरित्र लिखा। अब आगे आते हैं। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद-ए-मिलाद-उन-नबी पर्व मनाया जाता है। कौन सा पर्व? ईद-ए-मिलाद-उन-नबी। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध को क्या दिया? जीत लिया।
और सबसे पहले भारत के इसे भाग में इस्लाम का एक महत्वपूर्ण धर्म बना। नमाज के दौरान मुस्लिम मक्का की तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है और मक्का की ओर दिशा को कहा कहते हैं किबला। कहा कहते हैं किबला। अब आते हैं ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह। ईसा मसीह। इनका प्रभु ग्रंथ कौन था? बाइबल। प्रभु ग्रंथ कौन था? बाइबल। अरे ईसा मसीह के जन्म जेरूसलम के निकट बैतलहम नामक स्थान पर, कौन सा जगह पर? बैतलहम नामक स्थान पर हुआ। इसे ईसा के जन्म दिवस क्या बोलेंगे? तो ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। इसका आगे ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम यूसुफ। ईसा ने अपने जीवन की प्रथम 30 वर्षों की पढ़ाई के रूप में बैतलहम क्या बोलेंगे? बैतलहम के निकट नजरहात इजराइल में बिताया। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य दो, एगो एंड्रूस एगो पीटर। एंड्रूस एगो ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर ने चढ़ाया था, उसका नाम क्या है? पोर्टियस। क्या है? पोर्टियस। आगे ईसा मसीह को सूली पर 33 ईस्वी में चढ़ाया गया था। क्या बोलेंगे? 33 ईस्वी में। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन है? क्रॉस। कौन है? क्रॉस। पवित्र चिन्ह कौन है? क्रॉस। अरे ईसा का त्रिरत्न। ईसाई में त्रिरत्न में विश्वास रखते थे, जैसे ईश्वर की पिता, ईश्वर की पुत्र, ईश्वर की पवित्र आत्मा। 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे और हल्के चर्चों का निर्माण का प्रारंभ हुआ था। कौन सी सदी? 12वीं सदी। क्या बोलेंगे? 12वीं सदी। वास्तुकला की यह शैली को कहते थे गोथिका। क्या बोलेंगे? गोथिका के नाम से इस वास्तुकला की शैली के सर्वश्रेष्ठ क्या बोलेंगे? सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के लिए पेरिस का नार्डेस चर्च। पेरिस का नार्डेस। अब आते हैं पारसी धर्म। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? जरथुष्ट्र ईरानी। जरथुष्ट्र इनके शिक्षाओं का संकलन जेद अवेस्ता नामक ग्रंथ मिलता है। और शिक्षाओं का संकलन किसे मिला है? जेद अवेस्ता नामक ग्रंथ में, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र था सदा विचार, सदा वचन, सदा कार्य। अगर इसके अनुसार एक ईश्वर अयहूद को मानते हैं। ईसाई धर्म के अनुयायियों को क्या कहते थे? अग्नि पूजक कहे थे। क्या बोलेंगे? अग्नि पूजक। अग्नि पूजा मगर खत्म कर देना। चलिए चलो तुम और मगध राज का उत्कर्ष। मगध राज का मगध के सबसे प्राचीन राजवंश के संस्थापक थे बृहद। क्या बोलेंगे? इनकी राजधानी गृहब्रज या राजगीर में जारासंध बृहद का क्या था? जो जारासंध था, इसके पिताजी का नाम क्या था? हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म के ग्रंथों के अनुसार बैठे। 544 ईसा पूर्व यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रारंभिक व्यवस्था पर बल दिया था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध में क्या कर लिया? मिला लिया। किसको हराकर? ब्रह्मदत्त को हराकर। बिंबिसार ने राजगीर का निर्माण करने से अपनी राजधानी बनाया था। कौन? तो बिंबिसार।
साल। अरे बिंबिसार ने मगध पर करीब कितने वर्ष शासन किया? 52 वर्ष। कब लगे? 52 वर्ष। अरे महात्मा बुद्ध कब लगे? महात्मा बुद्ध की सेवा में, मतलब बुद्ध भगवान के बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। अवंती के राजा प्रघोर, अवंती के राजा जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा श्रुति के लिए भी भेजा था। ठीक है, आगे है बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध से स्थापित करके अपने साम्राज्य, जहाँ इसको समझ तक अय्या को जितना है यह कर रहे हैं वहाँ करानी जो है ना, राजा का लड़की पटा रहे हैं। अब जो भी कहिए पर शादी करना है, या तो हरा देता था तो ड्रेस करवा देता। जैसे मानिए जौन पर राजी होती है, लड़ाई तो भाई लड़ाई तो ही बिया हार में तो ही बिया लेके बिया होने यही था बिंबिसार। आज बिंबिसार की बात करते हैं। उसके बाद करें इसमें कौशल नरेश प्रसेनजित की बाण कौशला से और वैशाली की चेटक की पुत्री चेलना से और मध्य देश आधुनिक पंजाब के कुमारी छेमा से। पहला पत्नी का नाम क्या था ये बताइएगा? हाँ नहीं भाई जी, गलती बोलिए। पहला था विवाहित संबंध को स्थापित करना था ना, हाँ, कौशल नरेश प्रचलित महाकौशला, और दूसरी थी वैशाली की चेतक पुत्री चेलना, क्या लगे? और मध्य देश आधुनिक पंजाब के राजकुमारी क्या था? बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया था, मतलब पिता के पिता बाप अरे इतना कन्या है, किसी का बेटा निकलवे करेगा बताओ। कर दी गई। और 493 ईसा पूर्व मगध के गद्दी पर बैठा। इसका उपनाम पुनिक था। वह परिणाम में जैन धर्म के क्या था? अनुयायी था। पहले अनुसार का जैन धर्म। अजातशत्रु ने कितने वर्ष शासन किया? मगध पर 32 वर्ष। कब लगे? 32 वर्ष। अजातशत्रु के सुयोग्यता मंत्री का नाम वर्षकार, क्या बोलेंगे? वर्षकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर क्या किया? किसकी सहायता से? वर्षकार की से 200 वर्ष का पड़ेगा कि जैन ग्रंथ से पता चलता है कि लिच्छवी से युद्ध में अजातशत्रु ने प्रथम बार रथ मुसल, क्या बोलेंगे? रथ मुसल आधुनिक टैंक के समान और महाशिला कंटक महाशिला गंडक गुलेल, क्या बोलेंगे? गुलेल जैसे 2 गुप्त हथियारों का प्रयोग किया गया। आगे इसमें है कि 461 ईसा पूर्व में 61 ईसा पूर्व में पड़ेगा अपने पिता की हत्या कर गुजर मगध नदी पर 461 उदयन पर बैठा। अब आते हैं नगद। आर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? नागवंश। कब बोलेंगे? नागवंश। आगे नागदशक को उसका अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की क्या किया? स्थापना। अब मगर देखिए कंडीशन क्या आता है कि शिशुनाग ने अपने रानी पाटलिपुत्र सटा कहाँ ले गया? वैशाली। कहाँ ले गया? पूछता है बार बार। शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से राजधानी कहाँ ले गया? वैशाली। कहाँ ले गया? शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? काला सो पुनः राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ ले आया? वैशाली से कहाँ लाया? पाटलिपुत्र। वैशाली से शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन। आगे करेगा कि आगे अरे नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापरम नंद।
नंद वंश के संस्थापक है। महापदम नंद, महापदम नंद, महापदम। अंतिम शासक का है घनाना, अंतिम शासक था। सिकंदर का समकालीन था, सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध को नए राजवंश के स्थापना किया, मौर्य वंश। क्या बोलेंगे? अब आते हैं सिकंदर। सिकंदर का जन्म 456 ईस्वी में हुआ। इनके पिताजी का नाम क्या था? फिलिप। पिताजी का नाम क्या था? और फिलिप ने 361 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक, मकदूनिया के शासक बना। इनकी हत्या का हुआ 329। सिकंदर का शिष्य का नाम क्या था? अरस्तु। क्या नाम था? अरस्तु का शिष्य का नाम क्या था? सिकंदर। अरस्तु का शिष्य का नाम क्या था? अरस्तु का शिष्य का नाम क्या था? सिकंदर। आगे सिकंदर ने भारत विजय के अभियान में कब किया था? भारत विजय अभियान 326 सेल्यूकस का युद्ध। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर कह देगा कि जो सेल्यूकस निकेटर था, सिकंदर के क्या था? सेनापति। क्या था? सेनापति। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध लड़ना पड़ा, जिसे कहते हैं हाइडे स्पीच का युद्ध कहा जाता है। कह देगा झेलम चाहे विशास्ता, झेलम चाहे विशास्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने प्यास नदी से पार करने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। ठीक है, बहुत बार पूछता है सिकंदर की सेना किस नदी को पार करने से क्या किया? प्यास नदी। किस नदी पर लड़ा? तो आधुनिक में कहते हैं झेलम, पहले कहते थे इसको विकास्ता। आगे सिकंदर ने कहा अस्त्र मार्ग से कब लौट गया? 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट गया। आगे है पूछेगा सिकंदर का मृत्यु कब हुआ? 323 ईसा पूर्व में हुआ। उसके बाद क्या है? बेबीलोन। क्या बोलेंगे? बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में क्या हो गया? मृत्यु हो गया। अब कहानी 33 वर्ष से मर है तो जल सेनापति नाम था निर्याकस। जल सेनापति का निर्याकस। इसके बाद इस्लाम। क्या बोलेंगे? हिंदू का सिकंदर का प्रिय बड़ा नाम क्या था? बाउकेफला। सिकंदर का प्रिय बड़ा नाम, इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बाउकेफला नगर को बसाया। और नेपला का नाम क्या करिया? बसाया। न बसा। अब रटेंगे हम लोग। पंखा बंद कीजिए, सबको नींद लग रहा है। क्या सुबह नहीं चलाना चाहिए पंखा? हर समय ठंडा। मान लीजिए आपको जाके तुम प्रदेश में छोड़ दिया था, गर्मी में झेल पाए, मरिए जाइए। रेगिस्तान है। ये रेगिस्तान से खतरनाक है। सबसे खतरनाक है। हमको लगता है कुछ बर्फ पहले एकदम पूरा ही होगा, झाड़ी होगा। पूरा झाड़ी होगा। कुछ का 10 वर्ष पहले झाड़ी होगा। सब लोग आके स्वर्ग बना दिया। चलिए आइए सलाम है। सलाम रखेंगे। अरे हजरत मोहम्मद शाह का जन्म कब हुआ था? 570। जन्म कब हुआ? 570। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन था? हजरत मोहम्मद शाह। कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ इनको? तो बता हीरा नामक गुफा 610। हीरा नामक गुफा 610। अरे हजरत मोहम्मद साहब का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? हीरा नामक गुफा। 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 हीरा नामक हीरा नामक गुफा। हीरा नामक ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कब हुआ था? 600। आगे कह देगा मक्का से मदीना। क्या बोलेंगे? मक्का से मदीना के जो इस्लाम की यात्रा किए थे उसमें कह देगा
कौन सी समत को चला? हिजड़ी संबत हिजड़ी संबत। संबत, हिजड़ी संबत। हिजड़ी संबत, हिजड़ी 622, 24 सितंबर 24 सितंबर 24 सितंबर 400 करेगा कि मोहम्मद हजरत मोहम्मद की शादी 25 वर्ष का में किससे हुआ? खदीजा। पत्नी का नाम? पत्नी का नाम खदीजा। क्या बोलेंगे? खदीजा। क्या बोलेंगे? पत्नी का नाम क्या था? खदीजा। क्या बोलेंगे? अरे इनके मोहम्मद साहब के पुत्र का नाम क्या था? फातिमा। अरे पुत्र का नाम क्या था? फातिमा। हाँ, पुत्री का नाम क्या था? फातिमा। इनका पुत्री जो लड़की थी, पुत्री का नाम क्या था? दामाद का नाम? इनका लड़की का अपना शादी की, उनके दामाद के नाम क्या था? अली। दामाद के नाम देवदूत। क्या बोलेंगे? एक देवदूत व्यक्ति थे जिब्रियल। क्या बोलेंगे? जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान को अरबी भाषा में प्रेषित किया था। कौन था जो कुरान को अरबी भाषा में प्रेषित किया? जिब्रियल। देवदूत जिब्रियल। देवदूत है, देवदूत है। इस्लाम का पवित्र ग्रंथ कौन है? कुरान। कौन है? इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है, इस्लाम का पवित्र धर्म, इस्लाम का पवित्र धर्म पुस्तक नाम क्या था? कुरान। इस पवित्र ग्रंथ में 114 अध्याय क्या था? 114 अध्याय बांटी हुई थी। पैगंबर मोहम्मद, पैगंबर है, पैगंबर मोहम्मद साहब के मृत्यु मिले थे, कुरान को शिक्षा का उपदेश दिए। पैगंबर मोहम्मद साहब ने इसमें शिक्षा का उपदेश दिए? कुरान में। इसमें बेचारों की मृत्यु कब हो गया? हजरत मोहम्मद साहब का 8 जून 632, 8 जून 632, 8 जून 632, 8 जून 632। इन्हें मदीना में, कहाँ बोलेंगे? मदीना में क्या कर दिया? दफनाया गया। मदीना में दफनाया गया। मदीना में दफनाया गया। मदीना में दफनाया गया। मदीना में दफनाया गया। आगे कह मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद क्या बोलेंगे? मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक दो पंथों में क्या हो गया? शिया और सुन्नी। शिया और जैसे हजरत मोहम्मद साहब मर गए ना, इसको दो पार्ट में, कितने पार्ट में? दो पार्ट में। शिया और सुन्नी। शिया और सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुनने में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों का विवरण। इनका पैगंबर मोहम्मद साहब। आगे है शिया। शिया जो है अली के शिक्षाओं में विश्वास करता था। अली के शिक्षाओं में विश्वास कौन करता था? शिया लोग। क्या बोलेंगे? तथा उन्हें मोहम्मद साहब के न्याय समान उत्तराधिकारी मानते थे। बरोबर का, ठीक ना? बरोबर का अधिकारी मानते थे। और अली ने मोहम्मद साहब का क्या दामाद था? कहेगा कि मोहम्मद साहब का दामाद का नाम क्या था? अली। अली। क्या बोलेंगे? अली। अगर हजरत मोहम्मद साहब का दामाद का नाम क्या था? अली। क्या था? अली। अली कहते हैं कब? 661, 661 अली का पुत्र का नाम क्या था? हुसैन। पुत्र का नाम? पुत्र का नाम? आगे बताइए। हुसैन। उनकी हत्या कब हुआ था? 680। 600। अरे भाई अली का हत्या 661 है और उनका पुत्र था ना हुसैन। हुसैन का हत्या 680। 680। मगर दोनों का था कि 19 वर्ष में लपटा गया। 19 वर्ष में लपटा गया। आगे कहाँ हुआ? करबिला इराक नामक स्थान पर। कहाँ हुआ है? करबिला इराक नामक स्थान पर। करबिला इराक नामक। आगे पैगंबर मोहम्मद साहब को उत्तराधिकारी को क्या कहते हैं? खलीफा। क्या बोलेंगे? खलीफा। पैगंबर मोहम्मद साहब को उत्तराधिकारी को क्या बोलेंगे? खलीफा। जो भी उत्तराधिकारी था उनको क्या बोलते थे? खलीफा। क्या बोलेंगे? इस्लाम जगत। क्या बोलेंगे? इस्लाम जगत में खलीफा पद को कब तक ले रहा था? 1924। ये बताइएगा आगे। कलाम पासा समाप्त। इस्लाम जगत। क्या बोलेंगे? इस्लाम जगत में खलीफा पद को 1924 तक रहा था। कब तक रहा? 1924 ईस्वी में तुर्की के शासक मुस्तफा कमल ने क्या कर दिया? इसको समाप्त। क्या कर दिया? मुस्तफा कमल पासा कब समाप्त किया था? 1922।
1924 करेगा। इस्लाम में अपने खलीफा पद को कब तक रहा? 1924 में इसे तुर्की के शासक वासुदेव मुस्तफा कुमल पाशा ने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इब्न इसाक क्या बोलेंगे? इब्न इसाक। बस का पैगंबर साहब के जीवन चरित्र किसने लिखा था? इब्न इसाक। इब्न इसाक। आगे कहते मोहम्मद साहब के पैगंबर, मोहम्मद साहब के पैगंबर ने जन्मदिन क्या बोलेंगे? जन्मदिन पर ईद ए मिलाद नबी। लास्ट में याद रखना नबी। ईद ए मिलाद उन नबी। बोलिए ईद ए मिलाद उन ईद ए मिलाद उन ईद ए मिलाद उन नबी नहीं सर, नबी। हाँ नबी सर। करेगा कि भारत क्या बोलेंगे? भारत ने सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन किसके जरिए किया? अरबों ने। क्या बोलेंगे? अरबों के जरिए। क्या बोलेंगे? 712 में अरबों का सिंध पर जीत दिया। किसको जीत दिया? करेगा कि 712 में अरबों ने किसको जीता है? सिंध को। क्या बोलेंगे? आगे। और सबसे पहले इस पुरस्कार को, इस पुरस्कार के भाग में भारत के इस्लामी का एक महत्वपूर्ण अंग है। मुसलमानों का क्या है? प्रमुख धर्म है। क्या है? धर्म है। करेगा कि 712 में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। अब आते हैं भारत में मक्का किस ओर है? पश्चिम की ओर। भारत में मक्का पश्चिम की ओर। भारत में मक्का पश्चिम की ओर। भारत की जो मक्का है किस दिशा में है? पश्चिम। मगर कह देगा कि मक्का की ओर दिशा किस पर? किबला कहते हैं। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहते हैं। किबला। क्या बोलेंगे? किबला। किबला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किबला। किबला। क्या बोलेंगे? किबला। अब आते हैं ईसाई धर्म। क्या आएंगे? ईसाई धर्म। कह देगा कि ईसाई धर्म। क्या बोलेंगे? ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह। ईसा मसीह। प्रमुख ग्रंथ कौन था? बाइबिल। प्रमुख ग्रंथ है। बाइबिल। प्रमुख ग्रंथ है। प्रमुख ग्रंथ है। बाइबिल। करेगा कि ईसा क्या बोलेंगे? ईसा करेगा ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। किसके निकट? बेथलेहम। जेरूशलेम के निकट। जेरूशलेम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर। ठीक है। इनका पिताजी जन्म दिवस मनाया जाता है क्रिसमस। क्या बोलेंगे? क्रिसमस। आगे है अरे ईसा मसीह। क्या बोलेंगे? ईसा मसीह का माता का नाम था मेरी। पिताजी का नाम? जोसेफ। पिताजी का नाम? जोसेफ। माताजी का नाम? मेरी। माता का नाम? मेरी। माता का नाम? मेरी। पिता का नाम? जोसेफ। पिता का नाम? जोसेफ। करेगा अरे ईसा मसीह ने करेगा ईसाई धर्म ने अपने जीवन में कितने बरस चढ़ाई किया? 21 बार। नहीं सर 30 बरस। क्या बोलेंगे? 30 बरस। क्या बोलेंगे? 30 बरस तक चढ़ाई किया। उसके बाद बेथलेहम के निकट एक नजरेत। क्या बोलेंगे? नजरेत पर इजराइल के लिए रवाना हो गए। इजराइल में दिखता है। ईसा मसीह के प्रथम दो शिष्य कौन शिष्य है? पीटर। एंड्रू और पीटर। एंड्रू और पीटर। अगर ऐसा करेगा कि इस्लाम धर्म का करेगा, आपसे पूछेगा इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? क्रॉस। क्या है? ईसाई धर्म का। ईसाई करेगा ईसाई धर्म का ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? क्रॉस। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस। ईसाई करेगा ईसाई धर्म का मतलब ईसा मसीह। क्या बोलेंगे? ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था? 33 ईस्वी। क्या बोलेंगे? करेगा कि ईसाई धर्म में त्रिरत्न में क्या बोलेंगे? त्रिरत्न में विश्वास करते थे। अरे ईश्वर की पिता, ईश्वर की पुत्र, ईश्वर की और ईश्वर के पवित्र आत्मा। ईश्वर की पवित्र आत्मा। ईश्वर की पवित्र आत्मा। आगे
चल थोड़ा लगे के टाइम हो गया 7:30। साढ़े सात। पारसी धर्म क्या बोलेंगे? पारसी धर्म। पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे? जरथुष्ट। क्या बोलेंगे? जरथुष्ट। जरथुष्ट यानी थे। इनके शिक्षाओं का संकलन वेद अवस्था। क्या बोलेंगे? देखिए पारसी के धर्म ग्रंथ कहेगा वेद अवस्था, ईसाई धर्म का कहा गया तो बाइबिल, इस्लाम का कहा गया तो कुरान। इस्लाम का कुरान, ईसा मसीह का बाइबिल, ईसा मसीह का बाइबिल, और ये कहेगा पारसी का जिंदा। जिंदा। पारसी का जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है, पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। आगे इसका मूल सिद्धांत था सदाविचार, सदावचन, कार्य कार्य अनुसार एक ईश्वर। विचार सदकार सदिकार। अरे इस धर्म को अनुयायियों को क्या कहा जाता है? अहूर बताएगा कि इस धर्म को अनुयायियों का कहते हैं एक ईश्वर है अहूर। ईश्वर अहूर को मानते थे, जो ईश्वर है या अहूर हो गए। ध्यान जो ईश्वर के रूप में हुए वो अहूर के जाने जाते हैं। चलिए आगे। तो ये चार लाइनें करना पड़ा कि जो मार ध्यान में जो राम को बंद मारे सब ना वो करो मार पाऊं आराम को मारे बारे में ये शांति रहो करती आगे पारसी धर्म क्या बोलेंगे? चार से पारसी धर्म का तो हो गया ना। बहुत सारा अब आते हैं मगध राज। क्या बोलेंगे? मगध मगध का सबसे प्राचीन राजवंश कौन था? बृहद। बृहद। मगध का सबसे प्राचीन राजवंश मगध का सबसे प्राचीन राजवंश बृहद। क्या बोलेंगे? इनकी राजधानी कहाँ थी? राजगीर। राजगीर या गिरिब्रह? राजगीर या बृहद का पुत्र का नाम क्या था? जरासंध। बृहद का पुत्र का नाम? बृहद का पुत्र का नाम? जरासंध। मगध का सबसे प्राचीन राजवंश हार्य। क्या बोलेंगे? हार्य। क्या बोलेंगे? हार्य। कहा देगा कि हार्य कौन? क्या बोलेंगे? हार्य वंश के संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार। आगे बोलिएगा कि बिंबिसार गद्दी पर कब बैठा? 544 ईसा पूर्व। 500 ईसा पूर्व। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ही बैठा था। कहा देगा कि बौद्ध धर्म तनुआई, बौद्ध धर्म के अनुयायी, बौद्ध धर्म के यह प्रथम। क्या बोलेंगे? यह प्रथम भारतीय राजा थे जिसने प्रशासनिक व्यवस्था बता दिया, बल दिया। कैसे शासन चलाना है, ठीक ना, इस पर बता दिया, बल दिया प्रशासनिक ढांचा पर। बिहार ने बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त। क्या बोलेंगे? कहा देगा आपसे ब्रह्मदत्त ने पैगंबर। क्या बोलेंगे? पैगंबर मत बोलिए, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हरा कर कहाँ किसको मिलाया था? अंग राज को कहाँ मिलाया? मगध में। अरे बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हरा कर अंग को कहाँ मिलाया था? मगध राज। क्या बोलेंगे? मगध में। और बिंबिसार का ने किसको राजधानी बनाया था? राजगीर को। किसको राजधानी बनाया? किसको राजधानी बनाया? बिंबिसार ने मगध पर लगभग कितने वर्ष का शासन किया? 52 वर्ष। बिंबिसार ने मगध पर कितने वर्ष का शासन किया? गद्दी पर कब बैठा था बिंबिसार? 544 ईसा पूर्व। आगे महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किसको भेजा था? राजवैद्य जीवक को भेजा। अनंत के राजा प्रबोध जब पांडु रोग से ग्रसित थे उस समय बिंबिसार ने जीवक को भेजा। क्या बोलेंगे? जीवक। क्या बोलेंगे? आगे है कि बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य को क्या कर देता? विस्तार। जहाँ सोच होता है कि हमको यहाँ राजा बनना है, यहाँ का साम्राज्य को विस्तार करना है, अपने में मिलाना है, तो क्या करे? उसको शादी कर ले। क्या कर ले? हाँ, वैवाहिक संबंध करता था बिंबिसार। कहा देगा कि कौशल नरेश प्रसेनजीत का बहन का नाम क्या था? महाकोशला। महाकोशला कैसे विवाह किया? वैशाली के चेटक की बहन चलना। हाँ, वैशाली की बहन थी
उसका नाम क्या था? चेमा। क्या था? ये मध्य देश, मध्य देश में आधुनिक पंजाब में किसे? राजकुमारी छेमा। राजकुमारी छेमा। राजकुमारी छेमा से बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र कौन कर दिया? अजातशत्रु। क्या बोलेंगे? बिंबिसार की हत्या कौन किया था? बिंबिसार का हत्या, बिंबिसार का हत्या इन्हें 493 में इसमें क्या कहता? मगध के गद्दी पर कौन? अजातशत्रु। क्या बोलेंगे? अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुली। क्या बोलेंगे? अजातशत्रु का उपनाम क्या था? दुर्गाम पूछा था। अजातशत्रु ने कितने वर्ष तक बंद रहा था? 52 वर्ष। क्या बोलेंगे? 52 वर्ष। कितने वर्ष है? 32 वर्ष तक शासन किया अजातशत्रु। चल आगे से आकर पास दे दे। अजातशत्रु ने कितने वर्ष तक? 32। क्या बोलेंगे? अजातशत्रु ने कितने वर्ष तक? 32 वर्ष मगध पर क्या किया? शासन किया। कितने वर्ष तक? 32 अजातशत्रु ने सहयोग, क्या बोलेंगे? सहयोग मंत्री का नाम हो, मंत्री के वर्षकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर क्या कर दिया? विजयी कर दिया। अजातशत्रु ने वैशाली को क्या कर लिया? विजयी बना लिया। जैन ग्रंथों से पता चलता है कि लिच्छवी से युद्ध में अजातशत्रु ने प्रथम बार रसमूत्र, क्या बोलेंगे? रसमूत्र कह देगा। जैन ग्रंथों से पता चलता है कि लिच्छवी से युद्ध में अजातशत्रु ने प्रथम बार किसका प्रयोग किया? रसमूत्र। क्या बोलेंगे? रसमूत्र। क्या बोलेंगे? उसको कहते हैं आधुनिक में भी टैंक। क्या बोलेंगे? टैंक तथा महाशिला, महाशिला, बुलेट। क्या बोलेंगे? बुलेट जैसे 2 गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था। कौन? उसका नाम क्या था? अजातशत्रु था। अजातशत्रु। अजातशत्रु कह देगा कि 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध के गद्दी पर बैठ गया। मतलब अजातशत्रु का हत्या कौन किया? उदयन गद्दी पर बैठ गया। 400 अरे पिते संता वंश से जे सष्टा पहले बिंदुसार खाता है तो आया सब मारने को मेरा उड़ाया पुराने को लगा करके आज का जुड़े लेने देने का किसान का तो संपादित है आगे क्या आ गया? हाँ तब देखिए 461 में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध के गद्दी पर क्या कर गया? बैठ गया। कौन बैठ गया? उदयन। बोले अजातशत्रु से मारा अपने पिताजी, क्या उदयन गद्दी पर क्या कर गया? बैठ गया। अब आगे कहता है क्वेश्चन, उदयन ने पाटलिपुत्रा को, क्या बोलेंगे? पाटलिग्राम की स्थापना की। वही जैन धर्म के अनुयायी जैन धर्म के अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम शासक था उदयन। कौन था? उदयन का पुत्र का था नागदशक। नागदशक को उसके अमर्त्य शिशु नाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ, क्या बोलेंगे? अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश का कर दिया। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से कहाँ लिया? वैशाली। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से कहाँ लिया? पाटलिपुत्रा से वैशाली। पाटलिपुत्रा से वैशाली। शिशुनाग शिशुनाग के बाद आया ई शिशुनाग का उत्तराधिकारी का बेटा जो नया नाम था काला। क्या बोलेंगे? यह पूरा राजधानी किसको बनाया? पाटलिपुत्र। किसको बनाया? और शिशुनाग का देगा तो क्या बोलेंगे? वैशाली। राजधानी कहाँ थी? शिशुनाग की राजधानी और काला सब जो नया ना काला ये कहाँ गया? पाटलिपुत्र। पड़ेगा कि शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन। नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद। आगे बोलिएगा अंतिम शासक कौन था? घनानंद। नंदवंश का अंतिम शासक नंदवंश का अंतिम शासक शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। नंद वंश का अंतिम राजा मगर हर्यक वंश का अंतिम शासक बताइए।
हाँ हर्यक वंश का नागदर्शक, हर्यक वंश का अब्दुल राजा नागदर्शक। और शिशुनाग वंश का शिशुनाग वंश के नंदीवर्धन, नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का अंत शासक, शिशुनाग वंश का अंत शासक, नंद वंश का अंत शासक क्या लगे? सिकंदर के संप्रेता इसने चंद्रगुप्त मौर्य के युद्ध में क्या कर दिया? पराजित किया और मगध पर नए राजवंश का स्थापना हुआ, मौर्य वंश। क्या बोलेंगे? मौर्य वंश। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पाटली, पाटली। आप इधर होगा पूछो। अब आते हैं सिकंदर। संडे ब्लॉक में अब छोड़ दे, इधर इधर कीजिए, टाइम हो रहा है। कर दीजिए। मोगल साम्राज्य के। हाँ? मुगल नहीं, यहाँ अभी तो कहाँ खत्म हुआ ये वाला? अच्छा सिकंदर। नहीं, धार्मिक आंदोलन जो संत था, अरे ये बकवास है मैंने तेरा भी। जाए। बकवास मत करिए। उससे पूछ देगा ना। आप ट्यूशन का एक चैप्टर न छोड़िए। अब यहाँ तुलसीदास वाला दिया है, मीराबाई के बारे में ये समझता है। सेपरेट कराइए, जैसे दुकान पर करता हूँ, मैंने बात करता हूँ। गलती करते हैं। जो चैप्टर देखता है पढ़ने में मजा नहीं आता है, वही चैप्टर डालेगा। कहाँ तक खत्म? अरे यहाँ पे पढ़ो। रामानंद, कबीरदास, यहाँ से होगा। राजा से रामानंद। रामानंद। पेज नंबर 36। चलिए आइए रामानंद। रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था। इसकी शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया। रामानंद की भांति इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधक स्वीकार किया। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं सीता के आराधना को समाज के समक्ष रखा। रामानंद के 12 शिष्य में 2 स्त्री पद्मावती और सूरसरी थी। इनके प्रमुख शिष्य थे रैदास चमार, कबीर जुल्हा, धन्ना जाट, सेना नाई, पीपा राजपूत, सधना कसाई। चलिए कहेगा कि रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयाग में। रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था। इसकी जो शिक्षा हुआ था प्रयाग वाराणसी में हुआ। और ये जो थे कि अपने संप्रदाय के लिए सभी जातियों के लिए खोल दिए थे द्वार। और ये जो मानते थे कि भक्ति ही मोक्ष का एकमात्र साधन है, भक्ति ही मोक्ष का एकमात्र साधन है। ये जो करते थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा, यानी कि आपको राम और सीता की आराधना करना है। ठीक? हाँ। इसका जो 12 शिष्य हुआ तो उसमें 2 स्त्री हुआ। पहला स्त्री पद्मावती और दूसरा सूरसरी। पद्मावती और सूरसरी, पद्मावती और सूरसरी। इसके प्रमुख शिष्य हुए रैदास क्या थे? चमार, रैदास चमार, रैदास चमार, कबीर जुल्हा, कबीर जुल्हा, धन्ना जाट, धन्ना जाट, फिर सेना नाई, सेना नाई, पीपा राजपूत, पीपा राजपूत, सधना कसाई, सधना कसाई। कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में विवादास्पद में बनारस में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से लोक सुरीतियों के अनुसार हुआ था, यानी कि लोग के कहे के अनुसार हुआ था, यानी कि वो कोई प्रमाण नहीं है उसका, वही लिखा है इसमें। कहेगा कि कबीर का जन्म कब हुआ था? 1440 में वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। लोक लज्जा के भय से उन्हें नवजात शिशु को वाराणसी के लरदारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया। जुल्हा
नेहरू तथा उसकी पत्नी नीमा इस नवजात को अपने घर ले आया। इन बालकों का नाम कबीर रखा। कबीर का शादी लोई से हुआ। उनके 2 बच्चे हुआ। उनका जिंदगी आम गृहस्थ जैसे ही थी। इन्होंने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने। इन्होंने जाति प्रथा, धर्म, कर्मकांड, बाह्य अमंडर, मूर्ति पूजा, जब तब अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए एक निश्वरवाद में आस्था व्यक्त किए एवं निराकार ब्रह्मा की उपासना को महत्व दिया। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े। कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन निर्वाह किया। इसके अनुयायी कबीर पंथी कहलाए। कबीर का उपदेश शब्द सिख के आदि ग्रंथ में संग्रहित है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक यानी शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित नाम से प्रसिद्ध है। बीजक का 3 भाग है, रैमनी, शब्द और साखी। रैमनी, शब्द और साखी। इसकी भाषा को सधुक्कड़ी कहा गया है। इसमें ब्रज, अवधी एवं राजस्थानी के शब्द पाए जाते हैं। कबीर की मृत्यु 1510 ईस्वी में मगहर में हुई। कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। पूछेगा कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। चलिए आइए, बोलेगा कबीर का जो जन्म हुआ था 1440 ईस्वी में वाराणसी में एगो विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। वही लोग लज्जा के कारण उसको एगो तालाब में फेंक दिया था। यानी कि वाराणसी के लड़काना के पास एगो तालाब के समय छोड़ दिया था। उसको जोलहा जो था नीमा नीरू ने उठाकर वो अपने घर लेकर गया है और नवजात शिशु को लाया है और उसका नाम क्या रखा? कबीर नाम रखा। कबीर की शादी किससे हुआ? लोई से। पूछेगा कबीर की शादी किससे हुआ? लोई से था। और उसका 2 बच्चा हुआ था और वो आम जिंदगी गृहस्थ जीवन जीते थे। इन्होंने राम, रहीम और अल्लाह हजरत को एक ही ईश्वर के अनेक रूप मानते थे। ईश्वर एक मानते थे लेकिन रूप अलग अलग मानते थे। ठीक। और ये जो जितना प्रकार के जाति प्रथा, धर्म, कर्म कांड, बाह्य अमंडल, मूर्ति पूजा, जब तक को घोर विरोध करता था। एक ईश्वरवाद में था। एक ईश्वरवाद में आस्था व्यक्त करता था। एक ईश्वरवाद में और ब्रह्मा को निरंकार के रूप में मानता था। निरंकार ब्रह्मा की उपासना को महत्व देता था। हाँ। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे। बोलेगा निर्गुण धारा से जुड़े क्या थे? कबीर प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद पूर्णतः जीवन गृहस्थी निर्वाह किया था। बोलेगा कि कबीर के अनुयायी क्या कहलाए? कबीर पंथी। कबीर के अनुयायी क्या कहलाए? कबीर पंथी कहलाए। कबीर का उपदेश शब्द सिखों का आदि ग्रंथ में संग्रहित है। बोलेगा कि कबीर के उपदेश किसमें संकलित है? शब्द सिख के आदि ग्रंथ में। शब्द सिख के आदि ग्रंथ में संग्रहित है। कबीर के वाणी का संग्रह बीजक कहलाता। बोलेगा कबीर के वाणी का संग्रह क्या कहलाता? बीजक कहलाता। कबीर के वाणी का संग्रह बीजक कहलाता। अब बीजक के 3 भाग है। बीजक के 3 भाग, रैमेनी, शब्द, साखी। रैमेनी, शब्द, साखी। बोलेगा कि बीजक का 3 भाग है। कौन कौन सा? रैमेनी, शब्द और साखी। उसकी भाषा को सधुक्कड़ी कहते हैं। बोलेगा कि उसकी भाषा को क्या कहते हैं? सधुक्कड़ी कहते हैं। इसमें जो होता है कि ब्रज भाषा, अवधी, राजस्थानी। ब्रज भाषा, अवधी और राजस्थानी शब्द पाए जाते हैं। बोलेगा कि कबीर दास की मृत्यु कब हो गया? 510 ईस्वी में। 510 ईस्वी में मगहर में हो गया। हाँ, 1510 में हुआ था। बोलेगा कि कबीर किसके समकालीन था? तो बोलेगा कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन था। बोलेगा कबीर किसका समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। आवाज आना है गुरु नानक ने। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के रावी नदी के निकट स्थित तलवंडी नामक गांव के पास हुआ था, जो अब
ननकाना साहिबा के नाम से विख्यात है और उसकी माता का नाम तृप्ता है। बोलेगा गुरु नानक के माता का क्या नाम है? तृप्ता। और पिता का नाम है मेहता कालूराम। मेहता कालूराम जो पटवारी थे। बटाला के मूल राज खत्री की बेटी सुलक्ष्मी से उसका विवाह हुआ, जिससे 2 पुत्र 2 पुत्रियां हुआ। उन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया, जिससे उदासीस कहा जाता है। उन्होंने कीर्तनों को माध्यम से उपदेश दिया। वे काव्य रचना करते थे और रबाब के संगीत के साथ गाया करते थे। सारंगियों उनका स्वामी भक्ति शिष्य भाई मर्दाना बजाया करता था। अपने जीवन के अंतिम क्षण में उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेरा रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेरा मठ स्थापित किया। वो अपने जीवन के काल में ही उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भल्लाई यानी अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इसकी मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुआ। नानक ने सिख की स्थापना किया। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। चलिए आइए शुरू से। बोलेगा गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी। 1469 ईस्वी में रावी नदी के तट पर पंजाब में हुआ था। रावी नदी के तट पर पंजाब के निकट एगो तलवंडी स्थान है, तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। बोलेगा कि गुरु नानक के माता का क्या नाम था? तृप्ता देवी। तृप्ता देवी। बोलेगा गुरु नानक का माता का क्या नाम था? तृप्ता देवी। पिता का नाम मेहता कालूराम। मेहता कालूराम। बोलेगा कि गुरु नानक के पिता का नाम क्या हुआ? मेहता कालूराम जो पटवारी था। हाँ, अब उसका जो गुरु नानक के जो पत्नी हुआ बटाली के मूल राज खत्री का बेटी सुलक्ष्मी हुआ। हाँ, बोलेगा कि गुरु नानक का पत्नी का क्या नाम है? सुलक्ष्मी। गुरु नानक का पत्नी का नाम क्या हुआ? सुलक्ष्मी। उसमें 2 पुत्र हुआ 2 पुत्री हुआ। हाँ, गुरु नानक जो थे ना कि देश को 5 बार चक्कर लगाया। 5 बार चक्कर लगाया। उस चक्कर को क्या कहा जाता है? उदासीस कहा जाता है। जो 5 बार चक्कर लगाया देश को, उसे क्या कहते हैं? उदासीस कहा जाता है। उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से अपना उपदेश दिया था। वे काव्य रचना करते थे। वे काव्य रचना करते थे और रबाब के संगीत के साथ गाया करते थे। सारंगी उसका स्वामी भक्ति शिष्य भाई मर्दाना बजाया करता था। सारंगी जो था उसका शिष्य एगो भाई मर्दाना था, वही बजाता था। अपने जीवन के अंतिम क्षण में रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेरा या मठ की स्थापना किया है। अपने जीवन के काल में ही आध्यात्मिक आधार के पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य यानी भाई लहना को ही अंगद कहा जाता। भाई लहना को उत्तराधिकारी बनाया। वो अपना बेटा बेटी के नहीं बना के वो अपना शिष्य के ही उत्तराधिकारी बना दिया। बोलेगा कि गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन हुआ? अंगद। गुरु अंगद को ही लहना कहा जाता है। गुरु अंगद को लहना कहा जाता है। बोलेगा कि गुरु नानक का मृत्यु कब हुआ था? 539 ईस्वी में। 539 में करतारपुर में हो गया था। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना किया। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित है। गुरु नानक किससे प्रभावित हुए थे? बाबा फरीद से। अवाजाना चैतन्य स्वामी। चैतन्य स्वामी का जन्म 1486 ईस्वी में नवदीप बंगाल के मायापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र तथा माता का नाम सच्ची देवी था। पाठशाला में चैतन्य को बिनाई पंडित या गौरांग कहा जाता था। चैतन्य का वास्तविक नाम विशंभर था। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही
संकीर्तन प्रथा यानी गायन के कीर्तन शैली का जन्म दिया। 1510 ईस्वी में केशव भारती नामक सन्यासी ने चैतन्य को सन्यास की दीक्षा दिया। सन्यास बनने के बाद बंगाल छोड़कर पूरी उड़ीसा चले गए, जहां उन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना किया। इनकी मृत्यु 1533 ईस्वी में हुआ। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेदवाद के नाम से जाना जाता है। इनके विचारों के बारे में माना जाता है कि यह माधवाचार्य के कठोर द्वैत सिद्धांत और रामानुज के विशिष्ट अद्वैत का एकीकरण है। इनका विचार के अनुसार सर्वोच्च भगवान और व्यक्तिगत आत्मा एक ही समय में एक और भिन्न भिन्न भी है। इस्कॉन की इसी का दर्शन का अनुसरण करता है। चलिए आइए बोल। हाँ, चैतन्य स्वामी का जन्म 1486 में हुआ। बोलेगा चैतन्य स्वामी का जन्म कब हुआ था? 1486 में नवद्वीप यानी बंगाल के मायापुर गांव में हुआ था। बंगाल के मायापुर गांव में हुआ था। बोलेगा चैतन्य स्वामी का पिता का नाम क्या था? जगन्नाथ मिश्र। जगन्नाथ मिश्र। माता का नाम सची देवी। माता का नाम सची देवी। पाठशाला में चैतन्य का मीनाई पंडित और गौरांग कहा जाता था। बोलेगा कि चैतन्य स्वामी को पाठशाला में क्या कहा जाता है? निमाई पंडित या गौरांग। निमाई पंडित या गौरांग कहा जाता है। चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था? विशंभर। बोलेगा चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था? विशंभर था। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना किया। बोलेगा गोसाई संघ की स्थापना कौन किया था? चैतन्य स्वामी। बोलेगा हाँ, गोसाई संघ की स्थापना कौन किया था? चैतन्य स्वामी। 1510 ईस्वी में केशव भारती नामक सन्यासी से चैतन्य सन्यास का दीक्षा लिया था। सन्यास का दीक्षा किससे लिया था? केशव भारती से। केशव भारती से सन्यास लेने के बाद बंगाल छोड़कर कहाँ चले गए थे? पुरी में। पूरी उड़ीसा चले गए थे और वहाँ 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना किया था। इसके बाद उसकी मृत्यु हो गया था 1533 ईस्वी। बोलेगा कि दार्शनिक सिद्धांत अचिंत्य भेदवाद के नाम से जाना है। बोलेगा कि अचिंत्य भेदवाद के नाम से किसे जाना जाता है? चैतन्य स्वामी को। इस विचारधारा के बारे में जाना जाता है। यह माधवाचार्य के कठोर द्वैत सिद्धांत और रामानुज के विशिष्ट अद्वैत को एकीकरण है। इसकी विचारधारा के अनुसार सर्वोच्च भगवान और व्यक्तिगत आत्मा एक ही समय में एक और भिन्न भिन्न भी है। बोलेगा कि इनके विचारधारा के अनुसार जो है ना कि सर्वोच्च भगवान और व्यक्तिगत आत्मा एक ही समय में एक और भिन्न भिन्न भी है। इस्कॉन इसी के दर्शन के अनुसरण करता। बोलेगा इस्कॉन जो है, इस्कॉन कृष्ण मंदिर देखो ना, इसी के दर्शन का अनुसरण करता है। इसमें कुछ चैतन्य स्वामी अचिंत्य भेदवाद विचार का अनुयायी गौड़ीय वैष्णव है। बोलेगा कि अत्यंत भेदवाद विचारधारा के अनुयायी कौन है? गौड़ीय वैष्णव है। बस ये कल बना दो। बड़ा जल्दी हम लोग के पास पहुंचा दिए। 2 चल रहा है इसमें ना, प्राचीन अलग चल रहा है, प्राचीन दोनों हिस्ट्री चल रहा है। प्राचीन भी चल रहा है, बस भूगोल आई। हाँ?